तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। बट बिफोर वी स्टार्ट विद मनी एंड क्रेडिट, हमें कुछ टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो समझनी होगी। इन टर्म्स को समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए। सपोज किसी दिन आप जो हैं वो एक बुक स्टोर है, वहां पे चले गए। अब आप बुक स्टोर पे जाके आपने कहा कि अंकल जी मुझे एक बुक चाहिए। तो अंकल जी ने पूछा बेटा कौन सी बुक चाहिए? तो आपने अंकल जी को बोला अंकल जी 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ चाहिए। तो अंकल जी ने बोला बेटा ले लो। फिर आपने पूछा अंकल ये बुक कितने की है? तो अंकल ने आपको बोला बेटा 100 रुपए की है, 100 रुपीज ओनली। फिर आपने 100 रुपीज का एक कड़क नोट अपनी जेब में से बाहर निकाला और ये नोट बाहर निकाल के आपने अंकल जी को दे दिया और अंकल जी ने आपको ये बुक दे दी। तो यहां पे आप दोनों ने क्या किया? आप दोनों ने कुछ एक्सचेंज किया। क्या किया? एक्सचेंज किया। तो बच्चों वी डिफाइन द वर्ड मनी एज मनी इज समथिंग जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब बच्चों यहां पे जो एक्सचेंज की एक्टिविटी हुई है, इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन एंड वी डिफाइन ट्रांजैक्शन एज ट्रांजैक्शन इज एक्शन ऑफ बाइंग और सेलिंग समथिंग। पर बच्चों ये बात जरूरी नहीं है कि दुनिया में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो मनी के थ्रू ही होंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों एक बार क्या हुआ कि ऐसा सपोज करें कि आपको एक बार बहुत ही ज्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो गई कि आपको वीट चाहिए और आपके पास में एक फिश है। तो इस केस में जो वीट है वो तो है हमारी वांट्स जो हम चाहते हैं, और फिश क्या है? व्हाट वी हैव। ये वो चीजें जो हमारे पास में है। तो हमने क्या करा? हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना दुनिया में कोई एक ऐसा आदमी ढूंढा जाए जिसके पास में वीट अवेलेबल हो और जिसे फिश चाहिए हो। तो आपने ऐसे इंसान की तलाश शुरू करी और बहुत ढूंढा और बहुत ढूंढने के बाद में आपको एक आदमी ऐसा मिल गया। और जब आप उस आदमी से मिले तो आपने उसे अपनी फिश दे दी और उससे वीट ले लिया। तो बच्चों यहां पे भी क्या हुआ? एक तरीके का एक्सचेंज हुआ। आपने कोई चीज बाय करी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। पर बच्चों ध्यान दें, यहां पे जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें कहीं पे भी मनी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कहीं पे भी मनी का यूज नहीं हुआ है। तो इस टाइप के जो ट्रांजैक्शन होते हैं जिनमें मनी का एक्सचेंज नहीं होता है, उस टाइप के ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं बार्टर। Barter is exchange of goods or services without using money। पर बच्चों अब आप यहां पे एक चीज नोटिस करिए, पूरी दुनिया में ऐसे दो लोग ढूंढना जिनकी वांट्स सेम हो। मतलब ये जो आदमी था जिसके पास वीट था, उसे फिश चाहिए थी, आपके पास में फिश थी और आपको वीट चाहिए था। तो दुनिया में कोई भी ऐसे दो पर्सन फाइंड करना जिनकी वांट्स सेम हो, ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। ऐसे लोग मिलना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर ऐसा कभी हो जाता है कि दो लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनकी वांट्स सेम हो, तो इसे हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या बोलते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो बच्चों अब ये जो बार्टर सिस्टम है, इस बार्टर सिस्टम के लिए, ये जो बार्टर सिस्टम अभी हमने पढ़ा, उस बार्टर सिस्टम के लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना एक एसेंशियल फीचर है। बार्टर सिस्टम के लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना एक इतना इंपॉर्टेंट फीचर है कि अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं हो पाता है तो बार्टर सिस्टम हो ही नहीं पाएगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए।
सपोज करें यहां पे हमारे पास 3 लोग बैठे हुए हैं, एक तो है कॉबलर, एक है फार्मर और एक है पॉटर। हैरी पॉटर नहीं, पॉट बनाने वाला पॉटर, कुम्हार। अब यहां पे जो कॉबलर है वो फार्मर से कुछ बात कर रहा है। ये जो कॉबलर है वो फार्मर को बोलता है आई विल गिव यू शूज फॉर योर व्हीट, मतलब तुम मुझे गेहूं दो, मैं तुम्हें जूते दूंगा। तो फार्मर ने कॉबलर से बोला आई डोंट नीड शूज, आई नीड क्लोथ्स। इसका मतलब जो फार्मर है वो व्हीट उसी पर्सन को देगा जो उसे क्लोथ देगा। पर यहां पे जो कॉबलर है उसको तो भाई व्हीट की रिक्वायरमेंट है और वो उसके बदले में शूज देने के लिए तैयार है। अब यहां पे एक कोने में पॉटर भी बैठा है, वो बोलता है आई वॉन्ट शूज बट आई डोंट हैव व्हीट। कॉबलर पॉटर को शूज देगा नहीं क्योंकि पॉटर के पास में व्हीट नहीं है। कॉबलर फार्मर को शूज देने के लिए तैयार है पर फार्मर को शूज चाहिए ही नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी दुविधा हो गई। ऐसे में लोग बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। पर अब ये जो मनी है, मनी जिसके बारे में अभी हमने शुरुआत में देखा था, दैट इट इज एक्सेप्टेड एज जनरल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसके होने से फायदा ये होता है कि पॉटर को शूज चाहिए तो पॉटर कॉबलर के पास जाएगा, इसको कुछ मनी देगा, मनी, और इससे बदले में शूज ले लेगा। अब कॉबलर को व्हीट चाहिए तो कॉबलर फार्मर को मनी देगा और फार्मर जो है वो कॉबलर को व्हीट देगा। अभी जो फार्मर है इसको क्लोथ्स चाहिए तो क्लोथ्स का भी कोई मर्चेंट होगा, कोई शॉपकीपर होगा, फार्मर उसके पास जाएगा, उसे मनी देगा और बदले में क्लोथ्स ले लेगा। तो अगर हम बार्टर सिस्टम पे ही अटके रह जाते तो शायद दुनिया में ट्रेडिंग हो ही नहीं पाती या बहुत मुश्किल से हो पाती। पर मनी के इंट्रोडक्शन की वजह से ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान हो गया है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर चैप्टर ऑल अबाउट मनी एंड क्रेडिट। तो अब हम इस चैप्टर में मनी एंड क्रेडिट को बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में जाके डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहली चीज जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो है करेंसी। करेंसी क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ मनी इन जनरल यूज इन अ पर्टिकुलर कंट्री। अगर हम कंट्री इंडिया, ये जो कंट्री है उस कंट्रीज में भी कंट्री जो है इंडिया, उसकी बात करें तो इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी। रुपी, RUPEE, रुपी। इंडिया की करेंसी है रुपी। पर बच्चों, इंडिया की करेंसी भी शुरू से ही रुपी नहीं रही है। बिल्कुल स्टार्टिंग में, बहुत ही सालों पहले, यहां पे कभी बार्टर सिस्टम यूज होता था। फिर जब लोगों को लगा भाई बार्टर सिस्टम उतना अच्छा नहीं काम कर पा रहा है, देन दे मूव ऑन टू एक्सचेंज ऑफ प्रेशियस मेटल कॉइन्स। उसके बाद में फिर क्या हुआ? तो उसके कई बहुत सालों बाद जाके रुपी लॉन्च हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। पर बच्चों अब देखिए, हम ये बात तो जानते ही हैं कि ये जो रुपी है वो या तो एक पेपर नोट होता है, पेपर नोट, या फिर वो एक मेटालिक कॉइन होता है। तो अब ये जो रुपी है वो ना तो कोई कैटल है या फिर कोई फूड ग्रेन है या कुछ और चीज है जो डेली लाइफ में यूज में आती हो, ना ही कोई रुपी हमारे पास में कोई बहुत ही ज्यादा प्रेशियस, कोई बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल कोई मटेरियल है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो एक कागज का टुकड़ा ही तो है, छोटा सा। तो अगर देखा जाए तो एक पेपर के ऊपर 500 रुपीज लिख दिया, 100 रुपीज लिख दिया, 10 रुपीज लिख दिया, इस पेपर की खुद की इतनी वैल्यू ही नहीं है। फिर आखिर क्यों हमने इस रुपये को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया? Why rupee is accepted as medium of exchange?
even if it has no value of its own. क्या रीजन हो सकता है बच्चों? इसका रीजन ये है कि एवरी कंट्री, हम सिर्फ रुपए की बात क्यों कर रहे हैं, हम हर करेंसी की बात कर लेते हैं। हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो उस करेंसी को ऑथराइज करती है। गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री ऑथराइज द करेंसी। So Government of India has authorized rupee as currency of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा बोला है कि जो रुपी है, ये जो रुपी है, दिस विल बी आर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये जो प्रिंटेड नोट्स हैं और ये जो कॉइन्स हैं वो हम करेंसी की तरह यूज कर सकते हैं। पर अगर रुपी एक सिंपल पीस ऑफ पेपर पे निकला हुआ प्रिंट आउट ही है, तो एक काम करते हैं, आज रात को घर जाते हैं और एक हमारी प्रिंटिंग मशीन ऑन करके उसमें हजार के नोट निकालते हैं, बहुत सारे, और एक ही रात में करोड़पति बन जाते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन is allowed to issue currency. अब करेंसी के इश्यू करने का मतलब क्या होता है? इश्यू करने का मतलब होता है प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी कोई भी इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती है। This is stated by Indian laws. पर अगर इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर करेंसी को इश्यू नहीं कर सकती है, तो फिर आखिर करेंसी आएगी कहां से? बच्चों, करेंसी आएगी यहां से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। दिस इज द सोल ऑर्गेनाइजेशन to issue currency note on behalf of central government। तो बच्चों, हमारी इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया में दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, आपको पता होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। हर स्टेट की एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और पूरे इंडिया की एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसको अथॉरिटी दे रखी है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे करेंसी नोट इश्यू कर सकती है। सो Reserve Bank of India (RBI) is the sole authority or sole organization to issue currency note on behalf of central government. तो बच्चों, ये तो बात हुई इंडिया की करेंसी की। अब एक चीज हमें और पढ़नी है करेंसी के बारे में।